निकोला टेस्ला एक ऐसा नाम जो साइंस की दुनिया में सिर्फ एक इन्वेंटर नहीं बल्कि एक विजन था। उसने वो सोचा जो बाकी दुनिया ने समझने में दसियों साल लगा दिए। बिजली को रोशनी बनाना, बिना तार के पैगाम भेजना और एनर्जी को हवा के जरिए दूर दूर तक पहुंचाना, ये सब कभी टेस्ला के ख्वाब थे जब दुनिया इन्हें नामुमकिन समझती थी। लेकिन आज हम टेस्ला के उस ख्याल पर बात करने जा रहे हैं जो टेक्स्ट बुक्स में मुश्किल से मिलता है और जो सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई साइंस फिक्शन हो। क्या निकोला टेस्ला ने वाकई एक फ्लाइंग मशीन का कॉन्सेप्ट दिया था? एक ऐसी मशीन जो न एरोप्लेन थी न हेलीकॉप्टर और जो आज के यूएफओ जैसे डिजाइन से हैरत अंगेज हद तक मिलता जुलता है। आज हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाएंगे, हम फिजिक्स, इंजीनियरिंग और साइंटिफिक लॉजिक के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि टेस्ला का ये भोला भाला आइडिया असल में क्या था और क्या ये वाकई मुमकिन था। निकोला टेस्ला सिर्फ मशीन्स नहीं बनाता था, वो फ्यूचर का नक्शा तैयार कर रहा था। उसने कहा था एक दिन दुनिया बिना तारों के बात करेगी, एनर्जी बिना वायर्स के ट्रांसफर होगी और इंसान जमीन के हर कोने से कनेक्ट हो जाएगा। उस वक्त लोग हंस देते थे, लेकिन आज हम मोबाइल नेटवर्क, सैटेलाइट्स, वायरलेस चार्जिंग और ग्लोबल कम्युनिकेशन हर रोज यूज कर रहे हैं। टेस्ला का दिमाग सिर्फ मैकेनिकल नहीं था, वो फिजिक्स, एनर्जी और क्वाड्रेटिक के कवानीन को नए तरीके से समझने की कोशिश कर रहा था। और इसी सोच से पैदा हुआ उसका एक और ख्याल, एक ऐसी फ्लाइंग मशीन जो हवा को काट कर नहीं बल्कि एनर्जी को कंट्रोल करके उड़ेगी। ये ख्याल उस वक्त के लिए इतना आगे था कि ज्यादातर साइंटिस्ट ने इसे थ्योरेटिकल फैंटेसी कहकर नजरअंदाज कर दिया। टेस्ला ने अपनी नोट्स, इंटरव्यूज और टेक्निकल बातों में एक फ्यूचर एयरक्राफ्ट का जिक्र किया जो उस जमाने के तमाम हवाई जहाजों से मुख्तलिफ था। इस कॉन्सेप्ट की बुनियादी बातें ये थी कि इसमें विंग्स नहीं होंगे, प्रोपेलर नहीं होंगे, जेट इंजन नहीं होगा और मूवमेंट स्मूथ और क्वाइट होगी। टेस्ला का ख्याल ये था जहां एरोप्लेन हवा को जोर से नीचे धकेल कर लिफ्ट पैदा करता है, वहां उसकी मशीन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस के जरिए अपना वेट बैलेंस करेगी। यानी हवा से लड़ाई नहीं, हवा को काटना नहीं बल्कि एनर्जी के जरिए अपनी जगह बनाना। टेस्ला के लिए यह सिर्फ डिजाइन नहीं, इंजीनियरिंग का एक नया तरीका था। टेस्ला का एक बुनियादी अकीदा था हर चीज एनर्जी है, हवा, जमीन, स्पेस सब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस से भरा हुआ है। टेस्ला का मानना था अगर हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स को समझकर उस पर कंट्रोल कर सकें तो हम ग्रेविटी के असर को कम कर सकते हैं। उसका थ्योरेटिकल मॉडल कुछ इस तरह का था, मशीन्स के गिर्द एक एनर्जी फील्ड क्रिएट की जाए, ये फील्ड अर्थ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करेगी, क्राफ्ट का अपना वेट इस फील्ड के जरिए बैलेंस हो जाएगा और मशीन्स हवा में उठकर मूव करेंगी और बिना ट्रेडिशनल इंजन के। इस डिजाइन में किसी भी ईंधन, एग्जॉस्ट, ब्लेड्स और विंग्स का इस्तेमाल नहीं था, सिर्फ फील्ड कंट्रोल और एनर्जी मैनिपुलेशन। टेस्ला का ये नहीं मानना था कि ग्रेविटी खत्म हो जाएगी, बल्कि उसका मानना था कि ग्रेविटी के असर को कंट्रोल और कम किया जा सकता है। ये कॉन्सेप्ट आज के लफ्जों में कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन, लेकिन उस वक्त ये साइंस के लिए बहुत आगे की सोच थी। अब जरा एक हैरत अंगेज मुशाबियत पर गौर करें। जब लोग यूएफओ साइटिंग्स बयान करते हैं तो अक्सर ये चीजें रिपीट होती हैं कि उसकी जो शेप थी वो गोल थी, उसकी जो स्पीड थी वो बहुत ही तेज और उसकी कोई भी आवाज नहीं थी। अब टेस्ला के कॉन्सेप्ट को देखें, राउंड एरोडायनामिक स्ट्रक्चर, एनर्जी बेस्ड प्रोपल्शन, नो विजिबल इंजन एंड साइलेंट मोशन। सवाल पैदा होता है, क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है? टेस्ला ने कभी एलियंस का दावा नहीं किया। उसका कहना यह था अगर साइंस को सही तरीके से समझा जाए तो वो चीजें मुमकिन हो सकती हैं जो हम नामुमकिन समझते हैं। कुछ लोग टेस्ला के डिजाइन को यूएफओ कहते हैं, लेकिन असल में एडवांस ह्यूमन इंजीनियरिंग का ख्याल था, ना कि किसी और दुनिया की टेक्नोलॉजी। आज के साइंटिस्ट टेस्ला के कॉन्सेप्ट को मैजिक नहीं कहते, वो कहते हैं थ्योरी में मुमकिन मगर प्रैक्टिस में बहुत मुश्किल। इसकी वजह यह है कि अर्थ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बहुत कमजोर है, उससे लिफ्ट पैदा करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए और आज भी हम इतनी पावरफुल और कॉम्पैक्ट एनर्जी सिस्टम नहीं बना पाए। लेकिन कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजी टेस्ला के ख्याल के करीब जा चुकी हैं। मैग्लेव ट्रेन्स जो मैग्नेट के जरिए जमीन के ऊपर चलती हैं, लोन प्रोपल्शन जो स्पेस में रॉकेट्स को चलाता है, प्लाज्मा एक्सपेरिमेंट जो एनर्जी फील्ड पर काम करती हैं। यानी कि टेस्ला गलत नहीं था, बस वो सिर्फ अपने वक्त से कई आगे सोच रहा था। टेस्ला के मरने के बाद उसकी कई नोटबुक्स, स्केचेस और आइडियाज गवर्नमेंट एजेंसीज ने अपने पास रख लिए।
آفیشیل وجہ بتائے گی نیشنل سیکورٹی۔ یہاں سے سوال پیدا ہوتا ہے، کیا واقعی ٹیسلا کے آئیڈیاز میں ایسی ٹیکنالوجی تھی جو دنیا کا پاور سسٹم بدل سکتی تھی؟ سچ یہ ہے اس بات کی کوئی ڈائریکشن پروف نہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ ٹیسلا کے بہت سے کنسیپٹ کبھی ڈیولپ نہیں ہو سکتے، اور جو چیز ڈیولپ نہ ہو ہسٹری اکثر اسے خیالی کہہ کر بلا دیتی ہے۔ لیکن سائنس کا قانون یہ کہتا ہے کہ آج کا خیال کل کی ٹیکنالوجی بن سکتا ہے۔ ٹیسلا کا اصل پیغام فلائنگ ڈسک بنانا نہیں تھا، اس کا پیغام تھا سائنس حدوں کو توڑنے کا نام ہے۔ کبھی وائرلیس کمیونیکیشن ناممکن لگتی تھی، اسپیس ٹریول کہانی لگتی تھی، الیکٹرک کارز پر ہنسا جاتا تھا۔ آج یہ سب زندگی کا حصہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کل ٹیسلا کی یہ تھیوریز ہماری زندگی کا حصہ بن جائیں، کیونکہ ٹیسلا کا یہ ماننا تھا کہ ناممکن صرف اس وقت تک ہوتا ہے جب انسان اسے سمجھنے کی کوشش نہ کرے۔ ٹیسلا کا فلائنگ مشین شاید کبھی ورک شاپ سے باہر نہ آ سکے، مگر اس کا خیال آج بھی سائنس کے لیے ایک چیلنج ہے۔ یہ ایلین ٹیکنالوجی نہیں تھی، یہ انسانی دماغ، فزکس اور مستقبل کا ویژن تھا۔ ٹیسلا ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ سائنس صرف مشینز نہیں بناتی، سائنس سوچ کو بدلتی ہے۔ اب سوال آپ سے ہے، کیا ٹیسلا صرف خیالی سائنٹسٹ تھا، یا پھر وہ اس دنیا کا نقشہ بنا رہا تھا جہاں تک ہم کبھی پہنچ بھی نہ پائیں؟ اپنی رائے کامنٹس میں ضرور بتائیں، اور ایسی ہی ڈیپ سائنس بیسڈ ڈاکومنٹریز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔